वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर, प्रलम्बारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे, दुकुलं नेत्रान्तिसहचरी कटाक्षं च विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसा, यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये, क्षिप्ताश्च कामाधितरङ्गमध्ये, कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे। नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। जिस प्रसंग में कृष्ण कथा है, जिस कीर्तन में कृष्ण नाम है, जिस स्मरण में कृष्ण लीला है और जिस स्थान पे कृष्ण स्मृति है, वे ही सर्वश्रेष्ठ है। चाहे वो कोई भी स्थान हो, चाहे वो
किसी भी अवस्था में हो, चाहे वो कैसी भी संग में हो, तद्भाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवध्यवत्यपि। भले ही वे कथा सुनाने वाला कोई बहुत बड़ा पंडित नहीं है, भले ही वे संस्कृत को अच्छी तरह से जानने वाला ना हो, भले ही वे कैसी वस्त्राभूषण से आभूषित हो, भले ही उनका व्यवहार कैसे ही क्यों ना हो, यदि वे जो कथा कह रहे हैं उनके कथा का लक्ष्य कृष्ण भक्ति को ही अपेक्षाकृत रूप से निर्धारित करता है, उनके भाषा में श्री कृष्ण सेवा का अभिमुख ही देदीप्यमान हो रहा है, उनके भाव में कृष्ण भक्ति भावित आलोक दिखाई दे रहा है, बोलते वे श्रेष्ठ है। नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्। भगवान श्री हरि के नाम के द्वारा, गुण के द्वारा, लीला के द्वारा जो अंकित हुआ है, जो निर्धारित हुआ है, बोलते वही ग्रंथ ही सर्वश्रेष्ठ है, वही निर्धारण ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि शृण्वन्ति गृह्णन्ति स्मरन्ति साधवः। वास्तव रूप में जो साधक है, साधक मतलब साधु स्वभाव विशिष्ट है। साधु स्वभाव विशिष्ट मतलब सत वस्तु भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो आत्मसमर्पण किया है, सद वस्तु के प्रति आत्मसमर्पण करने का फल ये है, उसके इंद्रियों के वृत्ति, उसके मन के वृत्ति, उसके बुद्धि के वृत्ति केवल और केवल वे सद वस्तु भगवान श्री कृष्ण के निमित्त ही नियोजित होता है। वास्तव में वही साधु है, वही साधक है। इसलिए श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण भक्ति ये साधना भी है और सिद्धि भी है। जिस प्रकार से हम लोग सुनते हैं कि अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, भगवान के नाम और स्वयं भगवान, उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, अभिन्न है। उसी प्रकार भगवत भक्ति का साधना और सिद्धि में कोई भेद नहीं है। साधक तब बनोगे जब सद्वृत्ति के द्वारा आप परिचालित होंगे। आपके मन के वृत्ति, आपके ये स्थूल इंद्रियों के वृत्ति जब तक संसार के विषय वस्तुओं को साधने में लगा है। साधन दो प्रकार की है, एक साधन प्राप्त करने की कौशल को साधन कहा जाता है, और एक साधन है जो साध लिया है, अर्थात जो उनको अपने आयत्त में कर लिया है। तो जब तक इंद्रियों के वृत्ति संसार के विषयों को साधने में लगा है, तब तक वे साधक नहीं बन सकता। और साधक बनने के लिए संसार के वृत्तियों से विराम होकर के, विरक्त होकर के कृष्ण सेवा की वृत्ति में अपने आप को लगाना पड़ेगा। और बोलते ये वृत्ति कहाँ से मिलेगा? जब हम कोई ऐसे ही संत
ऐसे ही रसिक भक्त जिन्होंने अपने इंद्रियों के समस्त वृत्ति को भगवत पाद पद्मों में समर्पित कर दिया है, उनके मुख से जब हम ये भगवत कथा को श्रवण करते हैं, उनके मुख से जब हरि कीर्तन श्रवण करते हैं, तो ऐसे ही वे प्रसंग सूत गोस्वामी जी शौनकादि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि महाभारत का समय था। पांडवों के द्वारा परिचालित सेना के जो सेनापति थे धृष्टद्युम्न, ये कौन थे? पांचाल राज के राजा द्रुपद के पुत्र थे धृष्टद्युम्न। इनकी अध्यक्षता में महाभारत के युद्ध में बहुत से योद्धा स्वर्गति को प्राप्त हो चुके थे। और बात रहा महाबली भीमसेन का। भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन के जंघा भी टूट चुका था। ऐसी अवस्था में दुर्योधन का जो मित्र अश्वत्थामा, वो अपने आप को हमेशा दुर्योधन का पालनकर्ता के रूप में समझता था। इसलिए मेरे मित्र का सबंश नष्ट हो गया, मेरे मित्र दुर्योधन के जंघा भी टूट गया, तो अपने मित्र के प्रसन्नता के लिए, उसके प्रिय कार्य करने के लिए उस अश्वत्थामा ने क्या किया, रात को सोए हुए पांडवों के, द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश को काट दिया और वही शीश ला करके वहीं रथांगण में, रणांगण में पड़े हुए दुर्योधन को उपहार स्वरूप प्रदान किया। परंतु दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा। कहा, मित्र तुम इतना अधिक नृशंस निंदनीय कर्म कर सकते हो, मैं कभी सोचा नहीं था। सोचा था तुम एक वीर हो, और वीर पुरुष इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए सोए हुए बच्चों के सिर काट करके ले आया। क्योंकि अश्वत्थामा का इस प्रकार का कार्य अत्यंत घृणित कार्य था, अत्यंत नीच कार्य था, और जिसको घोर पाप कहते हैं। घोर पापों को जिस प्रकार निंदा होता है, बोलते अश्वत्थामा का कार्य परम निंदनीय था। जब द्रौपदी के कानों में बात पहुंची कि उनके पुत्रों की हत्या हो चुकी है, एक मां के 5 पुत्र का हत्या हुआ है, क्या उनकी अवस्था होगी? पुत्र वियोग में वे मूर्छित हो गई, क्रंदन करने लगती है, शोक से ताप से जर्जरित होने लगती है, और द्रौपदी के आंखों से निरंतर अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है। द्रौपदी के आंखों में इतना कातरता, इतना दुख पांडवों ने कभी नहीं देखा था। पांडवों के राज्य छिन गए, वनवास का वास करना पड़ा, और ये 12 वर्ष में कितना दुख देखना पड़ा। लेकिन द्रौपदी की आंखों में इस प्रकार के आंसू नहीं देखे थे। अर्जुन को सहन नहीं हुआ। अर्जुन आकर के द्रौपदी के आगे संकल्प लेते हैं कि जिन आतताई ने हमारे पुत्रों की हत्या की है, उस ब्राह्मण अश्वत्थामा के शीश को अपने धनुष गांडीव से जब तक मैं काट करके तुम्हारे चरणों में ना रख दूं, तब तक मैं तुम्हारे आंसुओं को नहीं पूछूंगा। अनेक वचनों के द्वारा अर्जुन ने द्रौपदी को समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण भी उनके सम्मुख है, और अर्जुन
और श्री कृष्ण के मध्य में क्या संबंध है? परम मित्र है, परम बंधु है, और साथ ही भगवान अपने बंधु के सारथी का भी कार्य कर रहे हैं। रथ पे सवार होकर के, अपने गांडीव लेकर के, कवच पहन करके अर्जुन उस ब्राह्मण अश्वत्थामा के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। देखिए, एक बड़े सुंदर शिक्षाप्रद बात है कि आतताई किसको कहते हैं? या तो जो दूसरे किसी के घर में छुप करके आग लगा देता है, किसी को खाने पीने में जहर मिला करके दे देता है, या बुरी नियत से वे अस्त्र छुपा करके दूसरे को प्रहार करता है, दूसरे का धन लूटता है, दूसरे के खेती को लूट देता है। ये आतताई है। और सोए हुए पुत्रों को, सोए हुए बालकों को हत्या करने वाला तो महान आतताई है। तो उन बालकों के हत्यारे अश्वत्थामा ने दूर से देखता है कि अर्जुन मुझे मारने के लिए रथ में सवार होकर के मेरे ओर दौड़े आ रहा है। अर्जुन को उस रथ में सवार होते, कपिध्वज रथ और उनका धनु देख करके बड़े बड़े शत्रु भी कांपते थे। महाराज दूर से ही कपिध्वज को देख करके अश्वत्थामा का हृदय कांपने लगा, और भैया वो उस प्रकार से भागा, उसको पता नहीं चल रहा कि उसके पैर कहाँ पड़ा हुआ है। एक बड़े सुंदर प्रसंग आता है कि यावत गमम रुद्र भयाद यथा कह, जिस प्रकार रुद्र के, शिव जी के भय से सूर्यदेव भागे थे। प्रसंग सुना था भाई? शिव जी और सूर्यदेव का क्या क्या शत्रुता हुई? वामन पुराण में सुंदर प्रसंग आता है। भगवान शिव के एक भक्त था जिसका नाम विद्युतमाली, और भगवान भोलेनाथ तो भोले है, वो नहीं देखते कि ये राक्षस है, ये असुर है। जो उनको प्रसन्न किया उसको वर दे देते हैं, उसका प्यारा हो जाते हैं। और वे राक्षस को शिव जी ने प्रसन्न होकर के एक रथ प्रदान किया था। किस प्रकार का रथ? सुवर्णमय रथ। और वे रथ में बोलते सूर्य के समान प्रभा निकलती थी। और वे विद्युतमाली नामक राक्षस वर के द्वारा प्रदत्त उस रथ पे सवार होकर के सूर्य का पीछा करता था और सोचता था कि तुमसे मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। दिन रात होने ही नहीं दिया उसने। सूर्य अस्त होने के बाद तो रात्रि हो जाता है, तो ये सूर्य के स्थान पे अपने रथ लेके खड़ा हो जाता था। तो भैया प्रकृति का जो नियम है वो कैसे बदल सकता है? तब सूर्यदेव ने क्रोधित होकर के अपनी तेज को और बढ़ाया, इतना तेज बढ़ा कि वो विमान सहित नीचे गिर गया वो राक्षस। शिव जी देखते, अरे मेरे द्वारा प्रदत्त रथ को सूर्यदेव ने क्रोध से गिरा दिया। अब भाई भगवान शिव सूर्य के ऊपर क्रोधित होकर के दौड़ने लगे। और शिव जी के क्रोध को कौन ना डरे भैया, वे तो प्रलय के अवतार है। तब सूर्यदेव इतना तीव्र डर करके, शिव जी के क्रोध से भयभीत होकर के वो इतना तीव्र गति से भागे, जा करके वाराणसी में गिरे। वहाँ है ना लोकार्क तीर्थ है वाराणसी में, जिस जगह पे
सूर्यदेव गिरे थे, उसका नाम हुआ लोकार्क तीर्थ है। आज भी वहाँ लोग जाते हैं, प्रणाम करके आते हैं। तो उस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने भागा, लेकिन कहाँ तक भागेगा? जिधर देखता है उसके पीछे अर्जुन, कोई उपाय नहीं देख करके उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ब्रह्मास्त्र को ही अपने रक्षा का एकमात्र उपाय समझ करके उसने ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र तो छोड़ना जानता है, लेकिन उसको विधि से फिर लौटाना नहीं जानता था। वो सोचा नहीं, जो होगा देखा जाएगा, भैया छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, उसने अर्जुन के ऊपर निक्षेप कर दिया। अर्जुन देखते हैं दूर से मेरे और अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ जो अस्त्र है अत्यधिक तेज गति से, अत्यंत तेज पुंज के साथ चले आ रहा है। तब एकमात्र शरणागत वत्सल, शरणागत पालक, प्रणतपाल भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, देखिए प्रत्येक पल में, प्रत्येक क्षण में मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई संकट है। संसार के जो संकट है ये तो जीव को शोधित करने के लिए है, परंतु भक्ति के संकट यदि किसी के जीवन में उपस्थित होए तो उस संकट से बचने के लिए अपने पास कोई सामर्थ्य नहीं है सिवाय गुरु वैष्णव भगवान। जो साधक भगवान के शरण में जा जाता है, भगवान उसके संकट को अवश्य दूरीभूत कर देते हैं। वहाँ श्री कृष्ण हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, अरे भाई वो तो तुम्हारे सखा है और तुम्हारे रथ के सारथी है और तुम उनसे प्रार्थना कर रहे हो। हाँ, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयांकर। बोलते ये महाबाहो भगवान श्री कृष्ण ये भक्तों को हमेशा अभय प्रदान करने वाले हैं, अभक्तों के लिए नहीं। जो भगवान का भक्त है उनके सभी प्रकार के भय को दूरीभूत करने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए यदि भक्त भगवान के चरणों में प्रणत होकर के प्रार्थना करता है, और भक्त अपने लिए नहीं करता, भक्त दूसरे के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। भक्त अपने कल्याण के लिए कभी नहीं सोचता, दूसरे के कल्याण के लिए ही सोचता है। जब वैष्णव, जब भक्त भगवान के चरण में प्रार्थना करता है कि प्रभु ये जीव आपके शरण में आया है, अब अपनी कृपा का दृष्टि निक्षेप करे। गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते तृण करी दाना इव निष्कपटे। यदि कोई व्यक्ति निष्कपट रूप से वैष्णवों के चरणों में शरणागत होता है तो वे वैष्णवों के निवेदन को भगवान श्रवण करके उसका कल्याण करते हैं। वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय एहे न पामर प्रति हवे न सदय। कि भगवान श्री कृष्ण के वो निवेदन केवल उनके भक्त ही कर सकता है। अभक्त के निवेदित प्रार्थना को, अभक्त के निवेदित भोग को भगवान ग्रहण करना तो दूर की बात है, दृष्टिपात भी नहीं करते। और भक्तिर द्रव्य प्रभु काढ़ी खाड़ी खाए, अभक्तिर द्रव्य प्रभु उलटी ना चाहे। दुर्योधन ने भगवान को मनाने के लिए
सोने की थाली से, कटोरी से 56 भोग सजाया था, लेकिन भगवान दृष्टिपात भी नहीं किया उसके 56 भोग को। और यहाँ विदुर की पत्नी, वे बुलाई भी नहीं, वे निवेदन भी नहीं किया भोग, वहाँ जाकर के याचना करके, मांग करके भगवान केले का छिलका खा रहे हैं। इसलिए यदि भगवान के भक्त भगवान के सम्मुख निवेदन करता है तो श्री कृष्ण उसको अवश्य श्रवण करते हैं और वे शरणागत जीव के प्रति भी कृपा करते हैं। इसलिए कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तनाम भयंकर, कि हे प्रभु आप तो समूचे पांडव वंश के रक्षा करता है, क्योंकि वे सब आपके शरण में है, आपके ही पालना से पालित हो रहे हैं, आपके ही इच्छा से चालित हो रहा है। इसलिए देखिए मेरे सम्मुख ये जलती हुई आग के समान एक शक्ति आ रहा है, आप भी उसी से मेरा रक्षा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ही एकमात्र सब कारणों के परम कारण है। वे भगवान इस प्रकृति से अतीत है, परम पुरुष है, साक्षात परमेश्वर है। इसलिए प्रकृति के कोई गुण, प्रकृति के कोई क्रिया उनको लिप्त नहीं कर सकता। भगवान सर्वथा उससे निर्लिप्त है, परे है, अभिकारी है। भगवान को प्रकृति का कोई विकार नहीं आ सकता है। अरे जो भगवान के इच्छा से उनके बहिरंग शक्ति, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनान विभरती दुर्गा, जिनकी इच्छा से स्वयं बहिरंग शक्ति माया देवी, दुर्गा देवी जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय करती हुई उन भगवान के चरण पश्चात भाग में लज्जामुख होकर के कांपती हुई खड़ी रहती है, वे भगवान क्या इस प्रकृति के, इस जड़ के गुणों के द्वारा कभी आकर्षित हो सकते हैं, अभिभूत हो सकते हैं? इसलिए वहाँ बड़े सुंदर बात अर्जुन भगवान को प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि विभत् से स्वेन विरजेण श्रेयो धर्मादि लक्षणम, कि जो लोग इस संसार के, इस प्रपंच के भोग विलास के प्रति आकर्षित होते हैं, जो लोग हरि सेवा से विमुख है, हरि कथा जिनके कानों में अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लोगों को धर्मादि लक्षणम, भगवान ये धर्म अर्थ काम रूपी जो चतुर्वर्ग है वो प्रदान करते हैं। लेकिन ये तो बंधन का कारण है, ये तो पतन के कारण है। ऐसा इसलिए वहां पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये क्या है और जिससे आप मेरा रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं अर्जुन ये तो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है, और ब्रह्मास्त्र उसी समय छोड़ा जाता है जब अब कोई चारा ना बचे, प्राण संकट आया, कोई उपाय नहीं प्राप्त करके अश्वत्थामा ने तुम्हारे विनाश करने के लिए ये ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। छोड़ तो दिया है लेकिन उसको लौटाना नहीं आता है। परंतु अर्जुन तुम तो छोड़ना भी जानते हो और लौटाना ही जानते हो, और ये ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है, इसको दूसरे किसी अस्त्र से आप इसका दमन नहीं कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही रोका जा सकता है। इसलिए
तुम ब्रह्मास्त्र के तेज से इस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनाश करो। भगवान कहते अर्जुन, तुम तो अस्त्र विद्या में बड़े कुशल हो और तुमको तो अच्छी तरह से इसका प्रयोग आता है, इसलिए क्यों सोच रहे हो? वास्तव में अर्जुन ऐसा योद्धा थे, वे वीर शत्रुओं को दमन करने में, वीर शत्रुओं का वध करने में बड़े प्रवीण थे। और जो भगवान के इच्छा के अनुसार चले, वे अपने हृदय स्थित सभी शत्रुओं को बिना कुछ प्रयास किए दूर कर लेता है। ये सब बड़े शत्रु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। ये महान शत्रु है साधक का, जीव का। जब तक भगवान के शरणागत नहीं होंगे, भगवान के उपदेश के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक इन शत्रुओं को वध करना, इन शत्रुओं को जय करना असंभव है। और भगवान के उपदेश के अनुसार अर्जुन ने आचमन किया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया। किसके आदेश के अनुसार? देखिए, अर्जुन जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने भगवान से उपाय पूछा। इसलिए अपने पास जब कोई श्रेष्ठ है, उन श्रेष्ठ को हमेशा जानते हुए भी पूछना चाहिए। यह शरणागत का लक्षण है। हम लोग थोड़े से नए उपाय कुछ जानते हैं तो अभिमान कर बैठते, अरे मैं जानता हूं तो मैं क्यों पूछने जाऊं। ऐसे कि धनुर्विद्या में भगवान श्री कृष्ण से भी अर्जुन का अधिक प्रवीणता था। ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहे। लेकिन भगवान के इस बात से एक बात अर्जुन को अभिमान हो गया था, और वे श्री कृष्ण को कहता है कि हे कृष्ण, जब तक मेरे हाथ में ये धनुष है, दूसरा शूरवीर को तो छोड़ो, आप भी मेरे सम्मुख हो, आप भी मेरे साथ युद्ध कर रहे हो, आप भी मेरे प्रतिद्वंदी हो, तो भी मुझे भय की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान ने अर्जुन के वे मोह को भी भंग किया। जब द्वारिका में यदुवंश का समाप्ति हुआ, भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और श्री कृष्ण द्वारिका के पाटरानियों को लेकर के द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे हैं। उतनी में ही साधारण जंगल के दस्यु आकर के उन पाटरानियों को चोरी करके, अपहरण करके ले जा रहे हैं। अर्जुन के हाथ में गांडीव है, तीर भी है, लेकिन ना गांडीव उड़ रहा है और ना तीर संधान हो रहा है। देखो, वे दस्यु कोई नहीं था, वे भगवान श्री कृष्ण ही अपने भक्तों को अपने साथ लेके जाते हैं। इसलिए उस ब्रह्मास्त्र के तेज को अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही शांत किया और तुरंत जाकर के, लेकिन जब दोनों ब्रह्मास्त्र का आपस में टकराना हुआ, जिस प्रकार प्रलयकालीन अग्नि प्रादुर्भूत होती है, जैसे ऊपर से करोड़ों सूर्य एकत्रित होकर के ताप छोड़ रहे हैं और नीचे से भूतल से शंकरषण जी एकदम गरम गरम सांस से धरती को जला रहे हैं, ऐसी अवस्था हुई थी उस समय। इस संसार के तमाम जीव
उस ब्रह्मास्त्र के साथ ताप से जर्जरित होने लगे, दग्धीभूत होने लगे, उत्तप्त होने लगे। प्रलय काल में जिस प्रकार सांवत्तर अग्नि उपस्थित होती है, ऐसी ही स्थिति आ गया। तो ऐसे प्रचंड प्रलय अग्नि से लोगों के विनाश होना प्रारंभ हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण के अभिप्राय को, इच्छा को जान करके अर्जुन ने विद्या के द्वारा ब्रह्मास्त्र का संधान करके दोनों ही ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया। लेकिन अर्जुन के क्रोध शांत नहीं हो रहा है। उन्होंने उस नृशंस अश्वत्थामा को जाकर के पकड़ लिया। जिस प्रकार एक पशु को बांधा जाता है, उसके गले में, उसके कमर में, उस प्रकार रस्सी बांध करके यज्ञ पशु के भांति उसको बलपूर्वक बांध कर खींच खींच करके ले आए। तब भगवान श्री कृष्ण रास्ते में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन देखो, ये अश्वत्थामा रात को सोए हुए तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया है, इसलिए ये ब्राह्मण को छोड़ना कोई युक्ति संगत नहीं है। हो सकता है वहाँ यदि तुम लेके जाओगे तो वहाँ किसी के मन में करुणा आ सकता है ब्राह्मण पुत्र को देख करके, इसलिए इसको यहाँ रास्ते में ही वध कर लो, तब सिर लेकर के दे देना द्रौपदी को। भगवान समझाते हैं कि यहीं पर इसका काम तमाम कर डालो, वध कर डालो। क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो धर्मवेत्ता पुरुष है, इस प्रकार के लोगों का वध कभी नहीं करता। कौन? कि मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम न रिपुम हंतिम धर्मविद। एक तो जो मद्यपान करने वाला व्यक्ति है, मदिरापान किया हुआ है और मदिरा के उसमें एकदम बेहोश है, मत्त है, उसका हत्या नहीं करना चाहिए। जो असावधान है, युद्ध करने गया है लेकिन अभी युद्ध के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है, असावधान है, उसका हत्या नहीं करना चाहिए। यहाँ तो जो पागल है, जो सोया हुआ व्यक्ति है, जो अपने को बचाने में चेष्टा से रहित है, या जिसका बुद्धि नहीं, विवेक शून्य है, ऐसे लोगों का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो शरणागत है, यदि तुम्हारे शरण में आ गया तो उसका ही वध नहीं करना चाहिए। जिसके पास रथ नहीं है, युद्ध करने का, आपके समक्ष से होने का कोई उपाय नहीं है, उसका ही वध नहीं करना चाहिए। और जो बालक है, जो स्त्री है और जो शत्रु से भयभीत है, ऐसे लोगों का कभी वध नहीं करना चाहिए। परंतु जो लोग दूसरे को कष्ट दे करके, दूसरे को प्राण को लेकर के अपना पोषण करते हैं, अपना बढ़ावा करते हैं, ऐसे लोग तो हमेशा मृत्यु के ही अधिकारी है, मृत्युदंड के ही अधिकारी है। देखिए, मनुष्य जब पाप करता है तब देश के राजा के द्वारा भी दंडित होता है, और दंडित होने से क्या होता है, वो जो पाप कर्म किया है उसका पाप धुल जाता है। लेकिन जो दंडित नहीं होता, छुप जाता है, उसको फिर बहुत ज़्यादा पाप का भागी होना पड़ता है। पाप कर्म किया है, जेल गया, जेल में सज़ा भोगने के बाद उसका पाप ख़त्म हो गया, और बोलते हैं अपनी पाप के सज़ा भोगने के बाद वो सुकृतिवान बन जाता है और वे स्वर्गलोक जाने का अधिकारी हो जाता है।
नहीं तो इस लोक में, ये संसार में अपने पाप कर्म का दंड नहीं भोगते हो या प्रायश्चित नहीं करते हो तो भी पाप के फल स्वरूप आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए कहते ना, यदि किसी के घर में कुछ हो गया है तो अपने पुत्र होने पर भी उसके घर वाले बोलते सरेंडर हो जा बेटा, कितना दिन अंडरग्राउंड छुपता भागेगा, बोलते हैं ना, सरेंडर हो जा पुलिस के पास जा करके। देखो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुमने प्रतिज्ञा की है, द्रौपदी के पास प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारे ये पुत्रों की हत्या करने वाला जो अश्वत्थामा है, मैं जब तक उसके सिर को काट के नहीं लाऊंगा तब तक मैं तुम्हारा अश्रु नहीं पूछूंगा, या उसके सिर को मैं तुम्हें उपहार स्वरूप प्रदान करूंगा। ठीक है, तुमने ये प्रार्थना, ये प्रतिज्ञा की है। और देखो, ये जिसका वध करने का अभी हम लोगों ने श्रवण किया, उनमें से तो युक्त नहीं है ये, क्योंकि इसके हाथ में शस्त्र है और ये स्वजनों का वध करने वाला भी है, पापी है और कुलांगार भी है। इसलिए अश्वत्थामा का वध करने में कोई वो नहीं है, इसलिए कर दो। जब इसने उन बालकों की हत्या करके अपने स्वामी दुर्योधन के पास भी पहुंचा तो दुर्योधन भी उससे कोई खुश नहीं हुआ था। इसलिए अर्जुन, तुम इसको वध कर डालो। भगवान ने क्या वास्तव में वध करने को बोला कि एवं परीक्षता धर्मम पार्थः कृष्ण चोदिता, कि इस प्रकार धर्म निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। किस लिए कहा? कि उसके वध कर डालो। अश्वत्थामा के वध करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। लेकिन अर्जुन तो महात्मा थे, यद्यपि वे शूरवीर थे लेकिन महात्मा थे। अर्जुन ने अपने महत्व के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी बढ़ाई करने के लिए अपने पुत्रों की हत्यारा अश्वत्थामा का वध नहीं किया। अरे भगवान ने तुमको आदेश दिया, श्री कृष्ण ने तुमको निर्देश दिया कि वध कर डालो, तो कर देना चाहिए, है? लेकिन साक्षात भगवान से भी भगवान की जो वाणी है वो अधिक प्रतिष्ठित है। और वे सारी वाणी अर्जुन को स्मरण आया और अर्जुन समझ गए कि भगवान किस अभिप्राय से अश्वत्थामा का वध करने में मुझे प्रवृत्त करा रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण के साथ अर्जुन अश्वत्थामा को ऐसे बंधे हुए अवस्था में लेकर के अपने शिविर में उपस्थित होते हैं और अब पुत्र शोक से विलाप करती हुई द्रौपदी के सम्मुख लेकर के उसको समर्पित कर देते हैं। द्रौपदी सिर उठा करके देखती है, अश्वत्थामा हमारे गुरु के पुत्र रस्सी में बंधा हुआ है, पशु के समान खड़ा हुआ है और ऐसे असम्माननीय अवस्था में है। और जो निंदनीय कर्म किया था अश्वत्थामा ने, उस दोष के कारण वे मौन है, सिर को नीचा आकर के खड़ा हुआ है। अपने गुरु के पुत्र अश्वत्थामा को ऐसी दीन अवस्था में देख करके, ऐसे नीच अवस्था में देख करके, ऐसे असम्मानीय अवस्था में देख करके द्रौपदी का चित्त दया से भर गया और उन सभी के सम्मुख द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया, नमस्कार किया
कि वाम स्वभावा कृपया ननाम च, कि वाम स्वभावा, इतनी दयार्द्र चित्त है ये द्रौपदी, इतना करुणाद्र चित्त है द्रौपदी कि अपने पुत्रों की हत्या करने वाला अभी अभी हत्या किया और अभी सम्मुख खड़ा है, फिर भी उनके प्रति दया आया। देखो, दया तो वास्तव में धर्म में ही है, मां के ममता में नहीं, पिता के स्नेह में नहीं, बंधुजनों के वात्सल्य में नहीं, धर्म दया में है। दया में धर्म है, धर्म में दया है। धर्म क्या कहती है? अरे गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार पशु के भांति बांध करके अब लोग यहां लाए, ये अच्छी बात नहीं है। और द्रौपदी को ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडव वीर, आप गुरुपुत्र को बंधन मुक्त करिए, उसको ससम्मान छोड़ दीजिए। एक तो ब्राह्मण है और हमारे गुरु के पुत्र है, और हम लोगों के लिए, पांडवों के लिए ब्राह्मण तो हमेशा पूजनीय ही है। कहते हैं कि हे स्वामी, जिनकी कृपा से आपने इतनी रहस्यपूर्ण शस्त्र विद्या को, धनुर्विद्या को जाना, उसका प्रयोग का कौशल, उसका उपसंहार का कौशल, समस्त शस्त्र विद्या जिनके कृपा से प्राप्त किया, वे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा इसी अवस्था में है, और आप अपने गुरुपुत्र में अपने गुरु का दर्शन कीजिए। देखिए, वे अश्वत्थामा के रूप में दर्शन नहीं किया, साक्षात अपने गुरुपुत्र में गुरु द्रोणाचार्य के दर्शन करते हैं, और अर्जुन को उस प्रकार समझाते भी है। बोलते क्यों बांध के लाया इसको? द्रोणाचार्य की जो पत्नी है कृपी, वे मरी नहीं, अभी भी जिंदा है, और वे इसलिए अपने पति के साथ मृत्यु का अनुगमन नहीं किया क्योंकि उसके साथ ये उसका ये वीर पुत्र है। वीर पुत्र के ममता के कारण अपने पति का गमन नहीं किया। और आप तो धर्म को जानने वाले हैं, धर्मवेत्ता है। जिस गुरु वंश में, जिस गुरु परंपरा में, जिस गुरु वंश का नित्य पूजन होना चाहिए, वंदन होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए, उसको इस प्रकार दुख प्रदान करना, कष्ट देना, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे मेरे पुत्रों की वध हुआ और मैं अपने पुत्रों के वियोग में जैसे दुखी होकर के रो रही हूँ, मैं नहीं चाहता कि माता कृपी भी अपने पुत्र के वियोग से रोए। आहा, कितने बड़े हृदय है द्रौपदी के, देखो कितना विशाल हृदय है। यदि कोई राजा अपनी उस कार्य के द्वारा, उस क्रोध के द्वारा, उस असंबंधित कार्यों के द्वारा किसी ब्राह्मण का वध कर देता है, या ब्राह्मण कुल का नष्ट कर देता है, या ब्राह्मण कुल के ऊपर क्रोधित भी हो जाता है, तो वे ब्राह्मण कुपित होकर के वो संपूर्ण क्षत्रिय कुल का, राजा के वंश का ध्वंस कर देता है। इसलिए धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यलिकम समम महत् राजो धर्म सुताराज्ञा प्रत्यनंद बचोद्विजा। द्रौपदी ने बड़े धर्म सूचक, न्याय सूचक, अनुकूल, कपट रहित और समता सूचक वाणी कहा, और उनके वाणी में करुणा थी, उनके वाणी में दया थी। इसलिए द्रौपदी के वाणी को सुन करके महाराज युधिष्ठिर ने भी उनका अनुमोदन किया, क्योंकि वे वाणी
हितपूर्ण था, श्रेष्ठ था, उदार वचन था और शास्त्रोचित वाणी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ खड़े हैं, नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन सभी वहाँ पर थे और सभी ने द्रौपदी की वाणी को सुन करके समर्थन किया। लेकिन तत्राहमर्षितो भीम तस्य श्रेयान् वदः स्मिता। सभी लोगों ने यद्यपि द्रौपदी के वाणी का समर्थन किया, लेकिन महाभीमशाली महाबलशाली भीमसेन वे अत्यंत क्रोधित हो गए। कहते हैं न भर्तुम आत्मन स्वार्थे। अरे इस दुर्मति अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का भी कोई हित नहीं किया, उसका भी कोई अच्छा काम नहीं किया और बिना किसी कारण से हमारे सोए हुए पुत्र को इसने वध कर दिया, हत्या कर दिया है। इसलिए इस पापी का वध करना ही सबके लिए कल्याणकारी है। यदि इसका वध नहीं करोगे, इसको अभी दंडित नहीं करोगे तो ये नरकगामी होगा, इसलिए इसको वध करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण देखो, यद्यपि भीम क्रोधित होकर के अश्वत्थामा को वध करना चाहता है या करने जाएंगे तो द्रौपदी अवश्य रोकेगी, नहीं मारने देगी, है ना। क्या किया जाए, भीम को कौन रोकेगा। यदि हम लोग भीम को मना भी करें तो मानेगा नहीं, और द्रौपदी जब रोकने जाएगी तो भीम क्रोधित होकर कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उन सब के सम्मुख अपना चतुर्भुज स्वरूप प्रकट करते हैं। और इस अप्रिय घटना को रोकने के लिए वे क्या उपाय कहते हैं। भगवान के ऐसे रूप को देख करके अर्जुन थोड़ा सा स्थिर होते हैं। तब अपनी सखा की ओर दृष्टिपात करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को इशारों में कहते हैं, देखते हैं आज तुम्हारी बुद्धि में कितना गंभीरता है, उसका भी परीक्षा ले लेते हैं। और हंसते हुए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारहण, कि ब्राह्मण यदि अधम भी है तो वे वध करने योग्य नहीं है, परंतु आतताई बधारहण यदि शस्त्रधारी है, प्राणघातक है, आतताई है तो उसका वध कर देना चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। पहले बोल दिया कि ब्रह्म बंधु न हंतव्यम, ब्राह्मण का हत्या नहीं करना चाहिए, उधर बोल दिया कि आतताई हत्या करो। अर्जुन भी संकट में है, क्या करें। बोलते ये दोनों ही शास्त्र का जो विधान है मैंने ही प्रणयन किया है, इसलिए अर्जुन तुम विरोधी होने पर भी परस्पर ये दोनों वाक्य विरोधी है। एक तो ब्राह्मण को हत्या ना करो, दूसरा आतताई को हत्या करो, और यहाँ वही ब्राह्मण है और आतताई भी है, परस्पर दोनों विरोधी वाणी है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे आज्ञा का पालन करो। जब द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही थी तब तुमने सांत्वना देने के लिए इसके सिर को उपहार स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रतिज्ञा किया था। अब तुम अपना प्रतिज्ञा को पूरा करो। इधर बोलते हैं ब्राह्मण को हत्या मत करो और इधर बोलते हैं
तुम अपना प्रतिज्ञा पूरा करो। और उधर अश्वत्थामा का वध करके भीम को संतुष्ट करो, और वध नहीं करके द्रौपदी को संतुष्ट करो, और वध और अवध दोनों विधियों को रक्षा करके तुम अपने प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। ये सभी के लिए प्रिय कार्य है। देखो, अर्जुन सज्ञात हरेर्हार्दमुत्थासिते, बोलते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के क्या इच्छा है, क्या अभिप्राय है, वे उसको समझ गए। क्या क्या उन्होंने कि मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सहम ऊर्ध्वजम, कि भगवान के दोनों वाणी का रक्षा करते हुए अर्जुन ने अपनी तलवार से उस ब्रह्म बंधु अश्वत्थामा के सिर के सभी बाल को मुंडन कर दिया, और वर स्वरूप सूर्यदेव से जो प्राप्त हुआ था मणि, वो मणि को निकाल दिया। क्योंकि पहले से ही अश्वत्थामा ने छोटे छोटे सोए हुए बालकों को हत्या करने के कारण उसका जो तेज था, उसका जो स्वभाव था, उससे वो हीन हो चुका था। और अब तो मणि से भी रहित हो गया, ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। तो अर्जुन ने उसको रस्सी से जो बंधा हुआ था खोल दिया और धक्का मार करके उस शिविर से उसको निकाल दिया। बात होता है, शास्त्र की वाणी ये है कि वपनम द्रविणा दानम स्थानम निर्जापनम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बधो नास्तो ही देही कहा। बताया है शास्त्र का ऐसा आज्ञा है, यदि किसी ब्राह्मण को उसके शिखा सहित संपूर्ण मुंडन कर दिया जाए या उसका धन छीन लिया जाए और उस स्थान से उसको धक्का मार करके निकाल दिया जाए, ये एक ब्राह्मण के लिए वध के समान ही है। इसके अतिरिक्त सिर काटना, ब्राह्मण के शरीर को वध करना, यह शास्त्र में विधि नहीं दिया गया है। ऐसा ही ब्रह्म बंधु नाम बध्यो नास्ते न देही कहा। उसके शरीर को क्षति पहुंचा करके उसको वध करने का कोई विधान शास्त्र में नहीं है। उधर अपने पुत्र शोक से कातर पांडवों ने महाभारत युद्ध में उनके जो परलोकगत भाई बंधु है उनके शवों को दाह संस्कार किया और उन सभी के अंत्येष्टि क्रिया संपन्न किया। सुद गोस्वामी जी आगे से गर्भस्थ परीक्षित महाराज के किस प्रकार से रक्षा होता है और माता कुंती भगवान श्री कृष्ण की कितना सुंदर स्तुति करती है, ये सब विषय वर्णन है जिसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।